कल का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड ब्रेकआउट स्टॉक, ठीक है। जो ब्रेकआउट होने वाला होता है ना, रेजिस्टेंस टूट रहा है या सपोर्ट टूट रहा है, तो वहाँ पे जो स्टॉक्स होगा उस स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे आज, ठीक है। तो पहले देख लो, ये सब में कुछ डॉट है तो पूछो। ये प्री मार्केट मूव बता दिया था आपको, सेक्टर बता दिया था, सेक्टर एनालिसिस बता दिया था, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट बता दिया था आपको, और वेट फॉर प्राइस प्लस वॉल्यूम कन्फर्मेशन फॉर बिफोर एंट्री ये बता दिया था। बताइए ये चारों पॉइंट में कोई डॉट है तो मुझे बताओ आप। बोलिए मैम, कोई डॉट है? नहीं सर, आवाज बहुत धीमी आ रही है सर आपकी, पता नहीं क्या हमनी को लग रहा है, आप लोग भी, आपको भी लग रहा है? नहीं, आवाज तो सही है। चलो कोई नहीं, अगर वो थोड़ा सा साउंड इधर उधर होगा ना तो फिर उसमें देख लो, रिकॉर्डिंग भी तो कर रहा हूँ उसमें। ठीक है सर, हेडफोन लगा लेना, हेडफोन से है। ठीक है। अब यहाँ पे सही आ रही है आवाज? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आज देखेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे पहले इंट्राडे स्टॉक्स को, ठीक है। 99 पर लोग परसेंट इसी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप यूट्यूब पे जाओगे ना, ये वर्ड आप सिर्फ टाइप करना, देखना कितने सारे वीडियोस आ जाएंगे, उसमें एक भी काम का नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें कंडीशन क्या है कि हमें लिक्विड स्टॉक्स को पकड़ना है। लिक्विड स्टॉक मतलब जिसमें क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, वॉल्यूम आता होगा, ठीक है, वैसे स्टॉक्स को पकड़ना है। और वो स्टॉक कौन सा होगा? ब्लू चिप स्टॉक्स होंगे, जो निफ्टी 50 के होंगे, निफ्टी बैंक के होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, या मिड कैप स्टॉक्स होंगे। मिड कैप स्टॉक्स अभी मैं बताऊँ कैसे निकालते हैं। ये निफ्टी 50 का या निफ्टी बैंक का ये जो भी कंपोनेंट होगा, इसमें काफ़ी वॉल्यूम आता है। ये स्टॉक्स को आपको पकड़ना है। डेली एवरेज कितना वॉल्यूम होना चाहिए? 10 lakhs। और वैसा स्टॉक्स पकड़ना जिनका प्राइस क्या होना चाहिए, 50 रुपीज़ से अबव होना चाहिए। 50 रुपीज़ से नीचे का स्टॉक मत लेना, ठीक है। कम से कम 100 रुपीज़ लेकर चलना, उसके ऊपर होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा, स्कैनर भी दिखाऊँ कहाँ से हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये तो आपको कल वाला में भी आपको ये हो गया था टॉपिक कल, क्या हो गया था टॉपिक कल ये। हाँ हाँ, आज हम लोग देखेंगे मार्की ब्रेकआउट लेवल ओपन मार्केट, बिफोर ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से पहले क्या करना है, कुछ की लेवल को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या एक रेंज में रहने वाला है। तो ये कुछ की कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे यस्टरडे का हाई और लो को मार्क करना है। जैसे मैं बताया था, ये ऊपर गया इस तरह से, तो मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये कल का हाई होगा यहाँ पे, और ये लो होगा, बताओ। और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, इस तरह से ओपन हुआ है, तो कल का ओपन और हाई को मार्क करना है, ठीक है। कि मार्केट में अगर लोअर साइड टूट रहा है तो मतलब सेलिंग प्रेशर है, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या है, बाइंग प्रेशर है, ये देखना है। उसके बाद क्या लिखा है, तो मोस्ट रिलेजेबल ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ पे देखना है, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस के आसपास देखना है, इस तरह से रजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास। एनी रिसेंट स्विंग हाई और लो कितने दिन का देखना है, 3 से 5 दिन का, 3 to 5 डेज का क्या देखना है, स्विंग हाई और लो को। उसके बाद क्या देखना है, प्री मार्केट हाई लो, ठीक है, गैप अप है या गैप डाउन है। अभी आपको मैं थोड़ा चलता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। बताओ कोई सा भी ऐसे एक स्टॉक बताओ जिनका मैं चेक करके बताऊँ आपको, कोई सा भी एक स्टॉक बताओ। HDFC। चलो HDFC ले लेता हूँ। आप भी मैम, आप भी बताना। चलिए आ जाइए। चलो मैंने क्या किया, टाइम फ्रेम कितना रखना है, मिनिमम कम से कम 30 मिनट्स का रखना, या 15 मिनट्स मिनिमम रखना, इसी नीचे मत रखना। स्टॉक्स वैसे 1 डे में ट्रेड किया जाता है। चलो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करोगे। चलो मैं एक सपोर्ट ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। एक मैंने यहाँ सपोर्ट मार्क कर दिया, ठीक है। ये अब मैंने क्या बताया था, कितने दिन पहले देखना है आपको, 3 to 5 डेज का देखना है। क्या स्विंग हाई 3 to 5 डेज। एक मिनट, और कोई आया हुआ है। ये आपने 15 मिनट पे लगाया ना हाँ हाँ, सपोर्ट रेंज के। हाँ ये 15 मिनट पे मेरा है। बाकी आप 1 डे का भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं 15 मिनट पे जाऊँगा ना, आइडेंटिफाई करना है तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अब मुझे बताओ यार, ये कितना दिन का है, ये 5th का है, 5 अगस्त का है। ये देखो 6 का हो गया, ये 11 का हो गया, ये 13 का हो गया, ये 13 का हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। ये स्विंग लो हुआ, बताओ। और ये मेरा क्या हुआ, स्विंग हाई। ये मेरा कितना दिन का मैंने चेक किया, डेट बताओ मुझे। 3 to 5 डेज का है, बताओ। 5 से लेके कितना दिन का देख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 अरे सेट करता ना, 5 दिन का ही है।
5 डेज का ही है। देखो आपको मैंने अभी, आपने ऐसा नहीं कि मैंने खुद ही अपना स्टॉक्स निकाल दिया, आपने जो बोला उसको मैं निकाल दिया। अब स्विंग हाई डेली वो निकाल दिया मैंने, ये मिल गया मेरे को, ये हाई हो गया, ये मेरा लो हो गया। मार्केट क्या है, एक रेंज में है, बताओ एक रेंज में है। अब हमें क्या चेक करना है, वॉल्यूम भी देखना था यहाँ पे 10 लाख से वो होना चाहिए, और कुछ कुछ कंडीशन था, बताओ। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो आपने चेक कर लिया कि मार्केट में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपने चेक कर लिया ना यहाँ पे कि चलो यहाँ पे। अब हमें क्या देखना है, ये मार्केट प्री ओपनिंग में देखना है, ये गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, क्या फोकस करेंगे, इनको वॉच रखेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ टूट जाता है, अगर वॉल्यूम के साथ, अगर यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे इंडिकेटर में चले जाना, यहाँ पे वॉल्यूम लगाना, ठीक है। यहाँ देखो वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम लगा देना, ठीक है। साथ में कौन सा इंडिकेटर बताया था मैंने, 20-50 EMA याद है, ये EMA 20-50 EMA 2 बार लगा, पॉज कर देना यहाँ पे। ये 9 ऑटोमेटिक सेट रहता है, ध्यान रखना है इसको। नहीं, दो बार ही क्लिक करा आपने। हाँ, दो बार चेंज करूंगा ना इसको, 20 करूंगा, एक बार 20, एक 20 है, एक 50 करना है। 9 रहता है, 9 जो है ना ऑटोमेटिक सेट रहता है इस पर, 9 और 50, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बताता है। अब यहाँ से एक का कलर चेंज कर लो, रेड कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब ये मेरा क्या हुआ, ये में लगा दे, कितना मेरा चार्ट है ये 30 मिनट्स का, ध्यान रखना। और एक आपको और इंडिकेटर यूज करना है, क्या, ब्रेकआउट से पहले पता करने के लिए RSI को, ठीक है। अब आपका ये सेटअप पूरा आईडी है, ठीक है। अब आपको कहीं कुछ नहीं करना है, अब आपको टेक्निकल चीज़ क्या देखना है, 10 लाख से ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, कब, प्री ओपनिंग से पहले, यानी कल अब जो मार्केट खुलेगा 9:15 पे होगा ना, खुलेगा ना, तो 9 बजे से 9:09 पे या 7 मिनट पे आपको प्री ओपनिंग हो जाती है। तो वहाँ पे आप चेक कर लोगे कि वॉल्यूम में कैसा है, गैप डाउन है, गैप अप है, यहाँ चेक कर लोगे। अब यहाँ पे आके अब आप टाइम फ्रेम छोटा में शिफ्ट हो जाओ, 5 मिनट्स में आ जाओ। चलो बताओ यहाँ पे अभी क्या है मार्केट, बताओ। यहाँ तक तो मार्केट में क्या था, ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, देखो बार बार। अब हम लोग क्या वेट करेंगे, मार्केट को यहाँ पे अगर वेट करेंगे, यहाँ का अगर कहीं भी अगर वॉल्यूम के साथ बड़ा इस तरह से स्पाइक देके वॉल्यूम जाके यहाँ सस्टेन करता ऊपर, तो यानी 2000 अगर ये चला गया, 1995, ये वापस घूमेगा फिर यहाँ से। 2000 पे क्या है, कल भी आपको ये AI के थ्रू चार्ट एनालिसिस किए थे ना, 2020 के ऊपर अगर जाएगा तो 2000 कहाँ तक का टारगेट रहेगा, 2030 तक, 40 तक का टारगेट है, ये वाला टारगेट, ये वाला लाइन हो गया टारगेट यहाँ तक। नहीं, अगर रेजिस्टेंस इसकी नहीं टूटी ना तो ये गिरेगा 1970 तक। नहीं सुनो, ऐसे नहीं गिरेगा, गिरने का वैसे नहीं बोलते गिरेगा, ये क्या गिरेगा, इस तरह से आपका कंसोलिडेट करेगा, फिर साइडवेज होगा, बाहर सेलर का फाइट होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब यहाँ एक बात होता है, यहाँ अगर रेजिस्टेंस हिट किया तो क्या ये गिर गया, गिरा नहीं, फिर ऊपर चला गया ना, यहाँ देखो ये कंसोलिडेट नहीं, यानी कुछ पॉइंट तो कैप्चर हो सकते हैं ना इसके, नहीं रेजिस्टेंस से अगर ये नीचे जाने लगा तो। नहीं, वैसे नहीं, वैसे कैप्चर नहीं करेंगे ना हम लोग, वैसे कैप्चर कैसे करेंगे आप। अगर इंडेक्स अगर आपका पॉजिटिव है, अगर निफ्टी बैंक पॉजिटिव रहेगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक अगर पॉजिटिव रहेगा तो स्टॉक कैसे गिर जाएगा आपका, बताओ। इंडेक्स का भी सपोर्ट देखेंगे ना वहाँ पे, अगर इंडेक्स गिर रहा है, दोनों गिर रहा है, रेजिस्टेंस के पास से यहाँ से भी पुल बैक होगा, तब जाकर गिरेगा। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। इंडाइसिस पे देखना है ना, हाँ, इंडेक्स अगर आप नहीं देखोगे और जाके आप पुट ले लोगे तो कभी भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही ना, भले मार्केट में गिर रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा वहाँ पे। ये चीज ध्यान रखना, गलतियां मत करो, इसलिए बोलता हूँ डायरी में नोट किया करो, एक एक चीज देखने से मार्केट नहीं होता। अभी देखो हमारा ये क्या है, अप ट्रेंड है, ध्यान रखो, ये देखो अभी अप ट्रेंड है, यहाँ पे 3 दिन का स्विंग लो और हाई भी मिल गया, हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ। यहाँ पे 3 स्विंग हाई लो भी मिल गया। अब यहाँ पे 5 दिन से लेके यहाँ कितना 13 है, 10 दिन का मिल गया, 3 से 5 दिन का। और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा इसका, कल हम लोग चेक भी किए थे, वॉल्यूम निकाले थे इसका, देखो दिखा देता हूँ आपको वॉल्यूम भी निकालने के लिए। अनयूजुअल वॉल्यूम देखो, यहाँ पर अनयूजुअल है ना, हाई लो, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बताया था ना आपको वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना कुछ बताया था कि नहीं बताया था वो कल। स्कैनर पे आ जाना, स्कैनर पे यहाँ पे आ जाना, टेक्निकल इंडिकेटर दिख रहा है यहाँ पे आ जाना, इंट्राडे पे आ जाओ, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस प्लस वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे आप अनयूजुअल वॉल्यूम देखो, इसमें मतलब क्या होता है, जो अचानक वॉल्यूम आ जाता है किसी कारण से, वो दिख जाएगा अनयूजुअल में, यहाँ पे आगे नहीं देखो,
दिख रहा है आपको यहाँ पे सारा चीज। ये 22 दिन का यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप 10 दिन 5 दिन भी कर सकते हो। आपको ये सब कुछ नहीं करना। स्क्रीनर जो है, स्क्रीनर धन पे कि स्टॉक स्क्रीनर ये ऐप है? क्या हुआ? ये स्टॉक स्क्रीनर ऐप है ये कि धन पे कर रहा है सर? ये धन पे ना स्कैनर देखे ये बनाया रहता है, धन का ऑटोमेटिक रहता है, फिर से भर जाएगा। अच्छा, धन ये मोबाइल में नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, ये लैपटॉप पे ही चलेगा। हाँ लैपटॉप, यहाँ क्रिएट पे आ जाना और यहाँ देखो, इधर इधर देखो, ये ऐड पे आ जाना, ऐड फिल्टर पे आ जाओ और टेक्निकल इंडिकेटर पे आ जाना, या प्राइस प्लस एक्शन वॉल्यूम देखो यहाँ पे, यहाँ ओपनिंग। अब देखो यहाँ ओपनिंग, प्राइस ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग होना चाहिए, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, ठीक है, ये आप यहाँ पर लगा देना, ठीक है, प्लस वॉल्यूम लगा दो, ठीक है, और यहाँ अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम आपको दिक्कत नहीं, ये वॉल्यूम निकल जाएगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ को बहुत बताऊँगा, बहुत बारीकी से बताऊँ कैसे फिल्टर करते हैं यहाँ पे। अब इस सेक्टर मैंने कुछ भी फिल्टर नहीं किया, सेक्टर जैसे वैसे रहने दो, पूरा और सेक्टर है। प्राइस हमें कितना परसेंट चाहिए? 1% के आसपास, ये आपको लगाना मार्केट ओपनिंग के बाद। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, यहाँ आप डाल दो, मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10 लाख हो गया, 10 लाख हुआ कि 10,000, 1 लाख हुआ, 10 लाख हो गया। अब यहाँ पे ये यहाँ देखो एडवांस में आ जाना, एडवांस देख रहे हो, अब यहाँ इक्वल नहीं करना है, बोर ध्यान करना है। अब यहाँ पे क्लिक कर दो, आ गया 10 लाख ऊपर सारे वॉल्यूम आ गए, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा, रिलायंस, HDFC, देख लो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया 10 लाख से ऊपर। देखो यहाँ पे आपको 10 लाख वाले स्टॉक को पहले फिल्टर कर लो, मिल गया इतने सारे स्टॉक से 10 लाख से ऊपर, देख लो। अभी आपको ये पूरा मैं आपको बताऊंगा, एक ये आपको बना के आपको सेट करवा दूंगा, आप जाओगे 1 ही मिनट में करोगे, क्लिक करोगे, सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे वहाँ पे। चलो अब बताओ, HDFC बैंक नंबर 1 पे आ गया, देखो ये सेकेंड नंबर पर HDFC बैंक है ना, देखो कितना लाख वॉल्यूम है, 87,55,858। रिलायंस देखो 71,26,128। TCS देखो, भारती एयरटेल देखो। आप इसको हमने यहाँ तो देखिए कि वॉल्यूम 10 लाख से ऊपर है, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक चीज से काम नहीं, एक करेगा। बात है ना, इसमें रिलायंस में 71 लाख वॉल्यूम है, तो ये माइनस क्यों है? ये माइनस है ना, लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ऊपर तो गया होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग किया है वहां पे। रिलायंस जो है ना, ऑयल का है ना, उस सेक्टर या तो निगेटिव होगा, या तो रिलायंस में क्या होगा, ऊपर गैप अप अगर हुआ होगा, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसके दिखा हुआ है, क्योंकि ये तो आपको लास्ट का दिखेगा ना। नहीं समझे बात को, आप देख लेते, एक बार रिलायंस का भी चार्ट देख लेते। HDFC बैंक कन्फर्म हो गया ना, यहाँ पे देखो 10 लाख ऊपर वॉल्यूम है, वो कन्फर्म हो गया कि ये बाइंग साइड का ब्रेकआउट देगा। चलो एक बार रिलायंस भी देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, यहाँ देखो तो, देखो यहाँ पे नो सर क्या प्रॉफिट बुकिंग हुआ था ना, यहाँ देखो ब्रेकआउट दिया था अच्छा खासा यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे है ना, बोला जाता प्रॉफिट यहाँ ऊपर गया था, ये उससे यदि ब्रोकर ये आया था, ये गिरेगा नहीं, ध्यान रखना। ये अभी क्या है, एक सपोर्ट है यहाँ पे, टेक्निकल सपोर्ट आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे है 1365 पे है ना। हाँ 1365 का सपोर्ट है, यहाँ से लेके टारगेट कहाँ तक रहेगा, ये 1400 तक का, ठीक है। यहाँ बाइंग बोलूँगा, ये लास्ट प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, देखो यहाँ बाई हुआ था अगले दिन 13 तारीख को है ना, ये 12 तारीख को ये बाई हुआ था अच्छा खासा, फिर 13 तारीख को भी अच्छा खासा ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नीचे आया। अभी क्या ये हमें क्या बता रहा है 30 मिनट के हिसाब से सेलिंग साइड, देख रहे हो यहाँ ये प्रॉफिट बुकिंग है, तो यहाँ पे हम लोग जबरदस्ती जाकर बाई नहीं करेंगे। अब इनका एक बार सेक्टर भी हम लोग देख लेते हैं, एक सेक्टर कौन सा है, चलो बताओ कौन सा सेक्टर है ये, बताओ। रिलायंस का वो है अपना ऑयल एंड गैस वाला है, ये कौन सा सेक्टर है बताओ, ऑयल एंड गैस। अब बताइए ममता मैम कौन सेक्टर है, चलो देखो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर आता है, निफ्टी एनर्जी है ना, देखो क्या है, डाउन है, एनर्जी, देखो इधर हाँ बहुत डाउन है इधर, निफ्टी एनर्जी डाउन है ना। अरे ये देखो ना नेचुरल निफ्टी एंड गैस, देखो यहाँ पे ये है रिलायंस, देखो यहाँ पे ये क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है ना। तो अब इसका ऑयल एंड नेचुरल गैस है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉपी करो आराम से, यहाँ पे जाके चेक करो, उसका चार्ट भी देख लो यहाँ पे। देखो एक चीज़ देखने से अगर ट्रेडर बन जाओगे तो हो गया कल्याण। चलो तो ये गैप अप भी तो हो सकता है, मान लो ये 1365 पे आ गया, अब
देखो यहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ से गिरा हुआ है, 13 तारीख से लगातार गिर रहा है। जब सेक्टर ही नहीं गिर रहा है, सेक्टर ही गिर रहा है और उसमें सबसे हाईली वाला वेटेज नहीं गिरेगा, ये मुझे बताइए आप। मैंने कल भी पढ़ाया था, सेक्टोरियल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सेक्टोरियल सपोर्ट अगर आपको कल बाय द वे अगर कल ये अगर सेक्टर यहाँ से ऊपर चला गया, गैप अप हो गया, तो रिलायंस आराम से ब्रेकआउट देगा यहाँ पे। अब यहाँ से चार्ट मिलाओ, नहीं, गैप अप जाने से पहले नहीं ले सकते। मान लो 3 सवा 3 बजे अपने सपोर्ट के पास आ गया, 10-900 के आसपास आ गया, 2:15 बजे आ गया, तो हम BTST नहीं ले सकते इसकी कॉल साइड की। हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे चेक करो, अब ये देखो, अब यहाँ पे हमें मंथली भी देखना पड़ता है, मंथली, वीकली, डेली, सारा डिमांड जो देखना होगा। अभी क्या ये और सेक्टर गिरेगा, ये सपोर्ट है इसका, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ट्रेड थोड़ी करेंगे, ये पहले हम ऑयल एंड नेचुरल गैस का सेक्टर देखते हैं, क्या ये इसका कुछ इफेक्ट है कि नहीं है। चलो यहाँ देखो, ड्राइंग मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब ये मेरा क्या है, डेली के हिसाब से मैं डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढता हूँ। चलो, तो मैंने क्या बताया, ये कैंडल यहाँ रखो। आपको क्या करना है, यहाँ पे माउस रखना है, ठीक है, माउस रख दो यहाँ पे। माउस जहाँ पे रखिए उसके लेफ्ट साइड आपको क्या करना है, कैंडल ढूंढना है, लेफ्ट साइड में जाकर ढूंढना है सप्लाई और डिमांड जोन। तो अभी के हिसाब से सबसे मेरा जो सपोर्ट दिख रहा है मेरे को इसमें, ये वाला सबसे बड़ा सपोर्ट ये वाला है यहाँ पे, ये वाला देखो यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे और इससे भी कोई ऊपर है क्या, देखो तो एक सपोर्ट मेरे को ये दिख रहा है, कंसोलिडेशन वाला यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा क्या हुआ, मंथली हो गया, देखो ये मंथली मार्च से लेके अभी तक का ये। उसके बाद देखो ये मेरा क्या हुआ, मंथली, ये डे कर दिया मैंने। अब वहाँ पे आप 1 मंथ वीकली भी देखना पड़ेगा ना, वीकली कौन सा सपोर्ट है। देखो ये वाला बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में कौन सा रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस ये वाला है 11,900, 11,000 नहीं 12,000 के आसपास के, यहाँ पे 11,900 के आसपास का ये रजिस्टेंस है। ये आपको देखना पड़ेगा मंथली और वीकली कहाँ। अगर मंथली अगर और वीकली अगर आ गया मार्केट एक जगह, तो ध्यान रखना वहाँ से मार्केट को घूमना ही घूमना है, बहुत पावरफुल है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा वीकली। अब यहाँ पे मैं मंथली, देखो सब कुछ मैं चेक करते रहता हूँ, मिल गया सब कुछ। अब यहाँ पे आ जाओ, आवरली भी देख लो, 4 आवर का देख लो। चलो, अभी हमारा ये EMA के नीचे है, देखो यहाँ से EMA के नीचे है, कितनी तारीख से, 25 जुलाई से लगातार ये सेक्टर गिर ही रहा है। अगर यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेगा, अगर यहाँ से अगर घुमा, तो अगला टारगेट क्या होने वाला है बताओ। अगला टारगेट ये लाइन रख लो, ये देखो 11,350, ठीक है। इसके हिसाब से आप थोड़ा सा टाइम, डिमांड और सप्लाई जोन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको सप्लाई और डिमांड जोन को सबको फाइंड करना पड़ेगा। ये आगे हम लोग यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ RSI क्या बता रहा है यहाँ पे। RSI यहाँ पे आ गया 50 के आसपास, मतलब 40 के आसपास है। 40 और 50 बताया था आपको, 40 और 50 कंसोलिडेशन जोन होता है। ये ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ही टेस्ट किया, फिर सपोर्ट लिया। अब यहाँ सपोर्ट लेकर अगला टारगेट क्या होने वाला है, 11,300 का। अगर ये लेवल टूटा, बाय द वे अगर 11,000 टूट गया, ये लेवल 11,000 का लेवल है ना, यहाँ देखो 10,809, यानी 11,000 का लेवल अगर ये टूटा, अगला कहाँ तक टारगेट होगा इसका, अगला टारगेट कहाँ तक होगा बताइए, 10,000 तक का फर्स्ट टारगेट। उसके बाद क्या होगा, 9,000 तक आ जाएगा। ये इतना जाएगा नहीं, क्योंकि अभी सपोर्ट ले चुका है। ये मैं सपोर्ट लेके मार्केट बार बार वहीं से घूम रहा है, यहाँ से टूटेगा तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो हमें ये, मैंने इंडेक्स का देख लिया चार्ट, ठीक है, इंडेक्स का देख लिया। अब यहाँ से आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री एग्जिट के लिए आप 10 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, इसके हिसाब से लगाते चलो। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेगा, देखो हमारी बन रहा है सपोर्ट के आसपास। जैसे ये हमें ऊपर क्रॉस करे, आराम से बड़ा लॉन्ग करने का पोजीशन कर लेना है इसके स्टॉक। रिलायंस ही सबसे हाई, जो एक ग्रीन वाली लाइन क्रॉस कर दे तो, हाँ ये इसके ऊपर अगर क्लोज हो ना 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर में, जो रेड के ऊपर ग्रीन आ जाए, हाँ ये क्रॉस हो जाएगा, आराम से लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं यहाँ पे हम रिलायंस में। अभी आपको पता चल गया रिलायंस में बाइंग वॉल्यूम खूब अच्छा खासा आया हुआ, लेकिन सेक्टर सपोर्ट नहीं है, इसीलिए क्या है वो गिर नहीं रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पे। क्या समझे आप? चलिए ये तो आपका हो गया यहाँ पे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे हम लोग स्विंग हाई लो को फाइंड करेंगे, चार्ट पे देखते हैं। ये मेरा रेजिस्टेंस हुआ, अभी बताया आपको रेजिस्टेंस था। ये मेरा क्या हुआ, स्विंग हाई और लो, ये हाई हुआ ये लो हुआ, इस तरह से गया। कितना दिन का है ये, कितना दिन का देखना है, 3 से 5 डेज का देखना है। उसके अच्छा खासा रैली दिया है, देख रहे हो आप। और इसमें क्या होना चाहिए, सेक्टर का भी क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। एक भी चीज़ अगर मिस्टेक करोगे तो आपका ऐसा हिट होगा, फिर आप वहाँ कहोगे कि सर आपने तो बताया नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको कब चेक करना है, 9 बजे के 15 मिनट जब चेक करोगे तो उस टाइम दिख जाएगा सेक्टर का सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
एक दिन मैं लाइव में आपको लेके दिखाऊंगा, मैं खुद आपके सामने पोजीशन दूंगा। चलो अब यहाँ पे देख लो, प्राइस क्या होना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट के नीचे। कंप्लीट कैंडल को शिफ्ट होने देना रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे रेजिस्टेंस है ना, कंप्लीट कैंडल निकलने देना, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट के हिसाब से। 1 मिनट 2 मिनट का मत करना स्टॉक्स में, पता है एक ही कैंडल में आपको प्रॉफिट लॉस करा देगा। इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो, स्किनर यूज कर सकते हो, ठीक है, ये ब्रोकर सब है, सैनको हमारा यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पर सेक्टर भी देखना है, क्या है सेक्टर को क्या देखना है, कौन कौन सेक्टर देखना है, यहाँ पे निफ्टी का देखना है, देख लो यहाँ पे सेक्टर का अगर ब्रेकआउट भी होना चाहिए सेम डायरेक्शन में तो अच्छा खासा रैली मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एंट्री एग्जिट थोड़ा बता दिया आपको। कैंडल क्या होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज होना चाहिए, किसके ऊपर, अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ क्या लिखा है, कैंडल क्लोज अबव द ब्रेकआउट लेवल। अगर रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर कंप्लीट कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब उसको वैलिड मानेंगे ब्रेकआउट। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस तरह से अगर कैंडल गया, पता चला एंट्री ले लिया, अगर कैंडल झुक गया यहाँ पे, पता चला ऐसा हिट। कंप्लीट कैंडल एक आने दो, उसके ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट ठहरे, उसके बाद फिर बाय करना। उसके बाद अगर मिस हो जाता है तो छोड़ दो, रिटेस्ट करने वो आएगा ही आएगा। आप लोग गलतियां क्या करते हो, आप लोग ऐसा पता है क्यों हिट होता है, 1 मिनट का चार्ट लगाते हो, लगातार 1 मिनट में बड़ा बड़ा कैंडल 4-5 बन के, पता चला यहाँ एंट्री कर लिया, अगला रिटेस्ट किया, ऐसा हिट, मार्केट से बाहर हो गए, 2-4 ट्रेड ऐसे ही मारे, फिर मार्केट में आप क्या, यहाँ पे आप कट कर दिए पोजीशन। यहाँ कितने मिनट का कैंडल इसमें, 10 मिनट का? 10 से 5 मिनट से नीचे कैंडल मत लेना, 5 मिनट से नीचे मत लेना कैंडल, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, आपको टारगेट क्या रखना है, 1:2 का। अगर 1 रुपया का लॉस है तो आपको 2 रुपया का प्रॉफिट लेके निकलना है, ऐसे बीच में नहीं निकलना है। अगर आपका बार बार लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपका एंट्री क्या है, गलत हो रहा है, आप एंट्री मिस्टेक कर रहे हो, आप कहीं उल्टा पुल्टा ले रहे हो एंट्री आप। चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिक्विडेट स्टॉक को कैसे चेक करना है, स्टार्ट विथ वॉच लिस्ट, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकआउट के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले क्या करना है, 30 से 40 स्टॉक को फिल्टर करना है, किसमें, निफ्टी 50 में या टॉप मिड कैप में। मिड कैप स्टॉक पता है ना वो कौन सा होता है, बताओ मिड कैप पता है कि नहीं है, अभी बताऊंगा मिड कैप क्या होता है। बोलो 10 लाख ऊपर होना चाहिए, प्राइस वो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्प्रेड टाइट, देख लो यहाँ पे लो बीड स्प्रेड, मतलब क्या होना चाहिए, अनयूजुअल वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। रियल में वो स्टॉक के बारे में पूरा देख लेंगे, कंपनी है मतलब उसका फ्यूचर वगैरह होना चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यस्टरडे हाई, जैसे कल मैंने बताया था, यस्टरडे हाई अगर तोड़ता है, यस्टरडे कल का हाई अगर तोड़ता है, डेली का भी देख लो आप कैंडल, या 15 मिनट कैंडल देख लो, या क्या करो 30 मिनट कैंडल लगा दो वहाँ पे। अगर 15 मिनट कैंडल के ऊपर भी अगर कोई स्टॉक्स अगर नीचे निकलता है कैंडल लेके, कंप्लीट कैंडल, तो मतलब बाइंग आ रही है उसके ऊपर, फिर बाकी अपना वॉल्यूम वगैरह सब देख लेना। अगर 15 मिनट 20 मिनट के नीचे अगर कैंडल टूटता है तो मतलब क्या हो, सेलिंग आ रहा है, देखो यहाँ पे बेरिश। और ये रिसेंटली स्विंग हाई क्या देखना है आपको, 5 मिनट और 15 मिनट का स्विंग हाई को देख के करना है, ठीक है। प्री मार्केट में आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को देख लें, गैप अप गैप डाउन तो नहीं है, ये भी आपको देखना है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये आपको देखो यस्टरडे हाई को देखना है, यहाँ पे यस्टरडे हाई था ये, और इसके बाद फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया था, ये तो आपको बता ही दिया 3-4 दिन का। और उसके बाद क्या करना, लाइव स्कैनर भी कुछ है, जैसे चार्ट लिंक हो गया, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर हो गया, ये सब क्या कर सकते हो आप, देख सकते हो यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया था, प्राइस ब्रेकआउट होना चाहिए और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से डबल होना चाहिए। अगर मान लो कल 5 लाख वॉल्यूम था तो आज कम से कम 10 लाख होना चाहिए वहाँ पे। जैसे यहाँ देखो, कल के यहाँ देखो कुछ एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, अचानक क्या हुआ, डबल वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ देख रहे हो, कुछ इसके कंपेयर में ज़्यादा वॉल्यूम है ना यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी आ गया, यहाँ पे किस तरह से ब्रेकआउट होता है, देखो ईएमए के ऊपर क्रॉस होगा तो ब्रेक, देखो प्राइस है ना, ब्रेक लेवल ईएमए के ऊपर होना चाहिए, वॉल्यूम डबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होना चाहिए, देखो इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होना चाहिए इस तरह से ब्रेकआउट के लेवल है, तो क्या होगा, फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है ना, उसके बाद कैंडल क्लोज, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिलो होना चाहिए, नोट वीक। कभी कभी ये तो विक्स होता है इस तरह, देख रहे हो, यहाँ दिखाता हूँ आपको, देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो ये विक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ देखो वो वहीं पे फेल होगा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे विक्स के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट होता है, यहाँ पे देखो ये विक्स निकल गया बीच वाला, ये इनवैलिड हो गया। अगर ये कंप्लीट कैंडल इस तरह से अगर निकलता है तो ये अच्छा खासा सेलिंग आ जाता। और भी दिखा देता हूँ थोड़ा, एक देखो स्टॉक्स देख लो, स्टॉक्स पे भी कुछ दिखाते हैं, जरूरी है ना। ये देखो बजाज फाइनेंस है, देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे बताओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फाइंड करोगे यहाँ पे देखो इस तरह से,
ये अगर मान लो यहाँ से ये रेजिस्टेंस हुआ और ये सपोर्ट हुआ यहाँ पे, ये सपोर्ट अगर मार्क करा होगा ना, बहुत सारे लोग इस कैंडल को देख के बाई कर लिया होगा, यार बड़ा कैंडल वाला चलो बाई करूँ, यहाँ तक सही है, स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा, अगला कैंडल हिट कर दिया, ठीक है। जैसे ही देखो ये विक्स है, ये देखो ये विक्स, इस तरह का विक्स नहीं होना चाहिए, इस तरह का विक्स पे जाकर आपको बाई नहीं करना है। बाई कब करना है, कंप्लीट ब्रेकआउट कब होगा, ये दिखाता हूँ आपको भी यहाँ पे। जैसे थोड़ा टाइम फ्रेम और बढ़ा लेने दो मेरे को, तो दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह का, जैसे मान लो रेजिस्टेंस क्लोज किया इस तरह से, ये दूसरा स्टॉप लो, इसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है, हाँ इस तरह का देखो यहाँ बाइंग यहाँ तो बन रही है, देखो यहाँ देखो, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डबल ये ट्रिपल रेजिस्टेंस है, 3 बार टॉप लिया है, ये देखो यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट लिया यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे। अगर जो समझदार होगा, ये देखो बड़ा कैंडल बना, ये विक्स आ गया, इस तरह कैंडल में नहीं बाई करना है। इस कैंडल को देख के अगर कोई बाई किया होगा ना यहाँ पे, अभी देखो मैं आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ, अगर ये कैंडल को देख के कोई अगर बाई कर लिया होगा ना भाई, देखो इस कैंडल को देख के, तो पक्का उसका ऐसा हिट हुआ होगा, यहाँ जाकर लॉस मिल गया होगा। या इस कैंडल को देख के अगर कोई बाई कर लिया, चलो ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब पक्का लॉस किया होगा यहाँ पे, ये बड़ा बड़ा यहाँ तो कोई बाई नहीं कर पाया होगा, यहाँ जाके लॉस किया होगा। इस तरह कैंडल हमें कन्फर्म होना चाहिए, बनना होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, स्पाइक आना चाहिए वॉल्यूम में यहाँ पर। और कहाँ देखो ईएमए के ऊपर क्लोज किया कि नहीं, कोई किया कैंडल यहाँ कंप्लीट केला क्लोज हुआ है, यहाँ देखो यहाँ पे ईएमए रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ भी अगर देखोगे ना तो यहाँ भी लगाओ, ये जोन मार्क करोगे कंप्लीट ये क्लोज हुआ है, और देखो कितना अच्छा रैली दिया है, 806 रुपया से मूव किया है, और ये कितना गया है, 825 रुपया गया है। सोचो 20 रुपया, 500-600 रुपया, 800 का स्टॉक गया है, उतना ही नहीं, कहाँ तक गया देखो 827 रुपया, 20 रुपया का मोमेंटम गया है। सीधा सीधी 10 रुपये वाला प्रीमियम कितना गया होगा, 50 गया होगा यहाँ पे। समझ में आ गया यहाँ पे, बताओ। चलो रिस्क के बाद को स्टेप बाय स्टेप ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब अगर आपको मान लो कौन सा स्टॉक आपको फिल्टर करना है ब्रेकआउट के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, वैसा स्टॉक को पिक करना है जो कंसोलिडेशन फेज में होना चाहिए। कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट मतलब क्या हुआ, एक जोन में ना 1 महीना 2 महीना या 1 वीक 2 वीक से इस तरह से घूमता हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप, बताइए कितना दिन देखना है कंसोलिडेशन, कहाँ पे रेजिस्टेंस के पास अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, और सपोर्ट के पास अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो नीचे ब्रेकआउट। सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है तो वो ऊपर भी तो जा सकते हैं ना यार। एक बात बताओ, आप एक चार्ट ही थोड़ी देखोगे, आप वॉल्यूम में तो देखोगे ना, सेक्टर में तो देखोगे ना, इससे आपको पता चलेगा ना कि मार्केट नीचे टूटने वाला ऊपर टूटने वाला है। आप तो पता है एक चार्ट को देख के आप जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ध्यान रखना, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा सब कुछ मिला के देखना है। अगर मान लो सपोर्ट के आसपास वो कंसोलिडेट करेगा तो मैं उसका इंडाइसिस देखूंगा, ईएमए कन्फर्मेशन होगा, वॉल्यूम होना चाहिए, उसका कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसके बाद आप बाई करोगे। कैसे जाकर सपोर्ट के पास टूट रहा है, चलो ऊपर जाएगा तो भाई दिख जाएगा वहाँ पे वॉल्यूम, ऊपर जाएगा तो ऊपर का वॉल्यूम बनना चाहिए, नीचे थोड़ी बनेगा। ये चीज आप नोट करो, डायरी में लिखोगे, नहीं तो फिर बार बार क्वेश्चन यही फालतू क्वेश्चन पूछोगे आप। देखो 15 मिनट का 1 घंटे क्या करना है, स्टॉक को देखना है पहले, क्या रेजिस्टेंस के पास अगर ब्रेकआउट करना है ऊपर की तरफ तो कंसोलिडेट होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक भी चलते रहता है, 3 महीना तक भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करते रहता है, उसके बाद ब्रेकआउट करते एक ही दिन में 100 पॉइंट भाग जाता है। क्या ट्रेडिंग इन टाइटली रेंज बॉन्ड होना चाहिए, लो वोलेटिलिटी, वॉल्यूम भी बहुत होगा, ना के बराबर होगा वॉल्यूम, ठीक है। उसका क्या होगा, उसमें क्या होगा, स्टडी है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कल का रेजिस्टेंस है ना वहीं के आसपास घूमेगा या ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस के नीचे आ जाएगा। जैसे मान लो कैंडल बना हुआ है, ऊपर जाएगा, फिर ये क्या हुआ, नीचे आ जाएगा, फिर इसी तरह से घूमता रहेगा, ठीक है। रेंज बॉन्ड होगा, मतलब ये 500 से अगर 1000 गया तो 1000 से 500, 500 से घूमता रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। और काफी टाइम तक 1 महीना 2 महीना 15 दिन 7 दिन 8 दिन तक कंसोलिडेट करते रहता है। चलो यहाँ देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को देखना है कि यार अगर ब्रेकआउट होने वाला तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तेजी से नहीं चल रहा है। वॉल्यूम ही आपको बताया कि इस स्टॉक में बाइंग आने वाला है कि सेलिंग आने वाला है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम को क्या देखना है, शार्पली देखना है, क्या डबल हुआ है कि नहीं, एवरेज वॉल्यूम, अगर कल 500 वॉल्यूम था तो आज कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेंड अलाइनमेंट के लिए क्या करना है, ईएमए 20-50 को यूज करना है 15 मिनट के चार्ट पे।
20 EMA क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए 50 EMA तो क्या करेंगे हम लोग, बाई करेंगे। और अगर इसका उल्टा होगा 20 EMA क्या होगा, 50 EMA के नीचे होगा तो सेल करेंगे। और ये कब करना है, ट्रेड एनालिसिस ये जो ग्रीन लाइन है ये 20 में है। अरे लाइन से नहीं होता है, 20 EMA का लाइन कलर कुछ भी हो नहीं नहीं, जाएगा। जो बनाई है आपने वो पूछ रहा हूँ मैं। रेड 50 है, ग्रीन 20 है, ऐसे कर रखे ना आपने। हाँ रेड वाला जो है ना 50 है, ये 20 है। अगर 20 EMA 50 के ऊपर है तो मतलब क्या ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। अगर 20 नीचे आ जाएगा रेड के नीचे तो क्या ट्रेंड डाउन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो चेक करना है। अब यहाँ पर देख लो 1 घंटे का और डेली का चार्ट देखना है क्या, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, ठीक है। चलो यहाँ देखो इस तरह से देखो, अब यहाँ देखो ये यूजुअल वॉल्यूम था, यहाँ देखो वॉल्यूम बढ़ा था, देखो नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है। EMA 20 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, देख रहे हो। इसमें क्या ऊपर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, यहाँ पे EMA के ऊपर है, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग साइड का है। ब्रेकआउट करेगा अच्छे से तो हम लोग इसमें बाई करेंगे। चलो अब यहाँ देखो सेक्टर का सपोर्ट होना जो बहुत जरूरी है। और एक चीज अब यहाँ पे और देखो, सेक्टर मार्केट कंपनी ये कंफर्मेशन है ना, सेक्टर एंड मार्केट दोनों का कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर वो स्टॉक तभी ब्रेकआउट करेगा जब सेक्टर भी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तब। मेरी बात समझ रहे हो आप, सेक्टर में क्या होना चाहिए, अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए तभी होगा। हाँ हेलो, नहीं वो भेज दो सुबह तो बात करें क्लास ले। इसमें सेक्टर में भी ये होता है भाई, इतने % प्लस हो गया तो ऊपर चला जाएगा ये। हाँ जैसे आप सेक्टर में भी होगा। अगर 1% ऊपर सेक्टर तो बहुत ज्यादा गिर गया। 1% का मतलब समझ रहे हो, अगर 11,000 का अगर मान लो ऐसे कोई सेक्टर का प्राइस 11,000 चल रहा है, 1% निकालो तो कितना हो गया, 110 पॉइंट का कम मोमेंटम हुआ। 110 बहुत ज्यादा मोमेंटम हो गया ना, 110 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो। नहीं तो कितना होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। यहाँ देखो इफ स्टॉक इंडेक्स स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चांस टू इंक्रीज। देखो अगर सेक्टर इंडेक्स क्या हो ब्रेकआउट कर रहा है चांसेस में, तो क्या होगा, वो स्टॉक में हाईली अच्छा खासा मूव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ब्रेकआउट होने वाला होता है ना तो उस टाइम में किस तरह का पैटर्न बनता है। यहाँ देखो ये 3 पैटर्न कंपलसरी होता है बनने का। जैसे देखो ट्रेंडिंग ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, इस तरह से रेजिस्टेंस रहेगा, इस तरह से स्टॉक जाएगा, इस तरह से ऐसे कॉन्सोलिडेट ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद फ्लैग पैटर्न इस तरह से होगा, सपोर्ट पे आस पे आएगा, उसके बाद ब्रेकआउट कर देगा। उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा इस तरह से। अब देखो कैसे कैसे वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है वो देखो। असेंडिंग ट्रायंगल हो गया जो क्या है रेजिस्टेंस के आसपास बनेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग हो गया, यहाँ पे जो पुल बैक के हिसाब से बनेगा, और इस तरह से वॉल्यूम ऐसे आना चाहिए। देखो इस तरह से वॉल्यूम आएगा। देखो वॉल्यूम कितना स्पाइक है। नॉर्मल वॉल्यूम क्या था, देखो कितना नॉर्मल था, डबल आ गया। देखो डबल वॉल्यूम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसके नीचे से। देखो नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ था, डबल हो गया वॉल्यूम, इस तरह से बनेगा। ये सब पैटर्न 3 पैटर्न जो होता है जो मोस्टली स्टॉक में बनते हैं, ठीक है। सपोज तो यहाँ देखो यस्टरडे हाई क्या था, 530 था, ठीक है, विप्रो का एग्जांपल दे रहा हूँ। और मार्केट क्या कर रहा है, 530 जा रहा है और 528 आ रहा है, इसी रेंज में क्या 2 घंटा तक घूम रहा है, ठीक है। तो हाईली हाई और लो वॉल्यूम, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। और क्या हुआ, निफ्टी आईटी क्या हुआ, ग्रीन में है। तो स्टॉक क्या हो सकता है, कैंडल जैसे 530 के ऊपर क्लोज होगा तो क्या होगा, एंट्री कर लेना, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा वहाँ पे। मतलब यहाँ पे समझ में आ रही है। विप्रो का हाईली वोल्टेज है इसमें आईटी सेक्टर में, बताओ। और स्टॉक क्या कर रहा है, 530 और 528 के बीच में 2 घंटा तक घूम रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है वो, ठीक है। अचानक क्या हुआ, निफ्टी आईटी ग्रीन में है, कितना 0.7%। तो स्टॉक इज रेडी फॉर वेट फॉर कैंडल क्लोज। कैंडल क्लोज कहाँ करेंगे, 530 के ऊपर जैसे कैंडल क्लोज होगा ऐसे, तो आपको एंट्री लेना है क्या, वॉल्यूम के साथ में। उसका अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा वहाँ पे और अच्छा प्रॉफिट में आप आ जाओगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब मैं थोड़ा सा चार्ट पे चलता हूँ, दिखाऊंगा। खत्म हो गया यहाँ का स्टॉक फिल्टर ही मैंने बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि हाईली मिड कैप स्टॉक्स आपको मैं निकाल दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, मिड कैप। नहीं हाईली मिड कैप तो मिड कैप निफ्टी से भी ले सकते हैं आप, नहीं? हाँ मिड कैप निफ्टी में ना, निफ्टी से थोड़ा कम वॉल्यूम होता है, उसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता उसमें। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो अब ये सब सारे सेक्टर है यहाँ पे, देखो पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये सारा आ जाएगा। जैसे मिड कैप निफ्टी 50 सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इंडेक्स है, देखो यहाँ इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप। देखो किसका निकालना है बताओ, निफ्टी मिड कैप 50 का निकालना है, 100 का निकालना है, किसका निकालना है बताओ। निफ्टी मिड कैप 50 का निकाला दिखाऊँ, चलो। निफ्टी मिड कैप 50 का ये स्टॉक्स है, देखो यहाँ पे
अब इसमें भी देखो मैक्स हेल्थ, देखो यहाँ पे 10 लाख से ऊपर वॉल्यूम देखो किसका किसका है। ये देखो मुथूट फाइनेंस, देखो यहाँ कितना अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, देख रहे हो 87 लाख वॉल्यूम है। उसके बाद देखो GMR एयरपोर्ट, ये सब है। तो अब आपको मैंने क्या बताया, 50 रुपये से ऊपर का स्टॉक होना चाहिए, क्या समझ, उसमें अच्छा खासा रेडी आएगा। इंडस टावर देख लो, यहाँ पे 83 लाख वॉल्यूम है, यहाँ देखो वॉल्यूम अच्छा खासा मिल गया 10 लाख ऊपर, देख रहे हैं। यस बैंक देखो, लेकिन ये आपको यस बैंक नहीं लेना है, कितना 50 रुपये से ऊपर होना, जिसमें लिक्विडिटी होना चाहिए, जिसमें वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। अब ये लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिकेटर और ऐड करता हूँ। प्राइस क्या बताया था, प्राइस क्या बताया था, ओपनिंग प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस हाई होना चाहिए, किससे, अगले दिन से, लो से, कितना, प्रीवियस डे मोर देन हाई, मतलब प्राइस हाई होना चाहिए अगले दिन से, ये लिख दिया, ठीक है। ये नहीं दिया सर, ओपनिंग प्राइस क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे से हाई होना चाहिए। यहाँ पे जाओ, यहाँ एडवांस चले जाना और मोर देन कर देना, ठीक है। ये ले नहीं रहा है, पता नहीं, चलो यहाँ पे क्या करूँगा, इससे नहीं समझ, इंडिकेटर आ जाना, यहाँ टेक्निकल इंडिकेटर। EMA क्या करना है आपको, 5 डेज है ना, ये 50 डेज कर दो, 50 या 20 कर दो, ठीक है। RSI कर दो, कितना RSI 1 डे का है, चलो कर लगा दिया। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, आपको फिल्टर में क्या जाएगा। ये सब स्टॉक्स है जो मतलब 20 EMA के क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे EMA को सेटिंग करना पड़ेगा, जब तक ये ग्रीन नहीं दिखेगा तब तक आपको सेटिंग नहीं हुआ। अब इक्वल टू करना है या मोर देन करना है, मोर देन कर दिया। अब ओके कर दो, आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, 10 लाख करो ना यार, अच्छा 20 आएगा या तो, और स्टॉक में आता है 20 EMA के ऊपर ये सब स्टॉक्स चल रहे हैं, 23 स्टॉक्स है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, ठीक है, 20 EMA के ऊपर चल रहा है, वॉल्यूम अब देख लो 10 लाख ऊपर होना चाहिए। अब आपको RSI देखना है, RSI कितना होना चाहिए, मिनिमम 50 ले लो, 50 लगा दिया। अब देखो कितने स्टॉक्स आ गए, 5 स्टॉक्स आ गए सर जी, बताओ RSI 50 लो। अब 5 स्टॉक में करो, आराम से चेक करो जाके वहाँ पे बाई करो। 10 लाख वॉल्यूम है, कौन कौन सा में 10 लाख वॉल्यूम बताओ। BSC में देखो तो, BSC ये देखो, BSC है, इनका चार्ट देखें, ये पेटीएम का स्टॉक्स है 197, ये वाला देखो कितना है। अशोक लेलैंड, GMR एयरपोर्ट, यही सब स्टॉक्स है। अब हमें क्या कर, लिक्विडेट स्टॉक्स है जिसमें अच्छा खासा बाइंग आ रखा है, देखो यहाँ पे अशोक लेलैंड में कितना अच्छा खासा आ रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे BSC देख लेते हैं, BSC का चार्ट निकालते हैं, BSC में देखते हैं क्या बड़े कंसोलिडेशन है, क्या है BSC। ये P रेशो क्या लिख रखे इस पे, क्या ये लो PE रेशो, ये BSC देखो क्या कंसोलिडेशन जोन में है। इधर देखो, जो चीज़ पे फोकस करे उसको देखो भैया, BSC अच्छा खासा जोन में है। यहाँ देखो 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस ले चुका है, ठीक है। सपोर्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, अच्छा खासा रैली दिया था 1 आवर के, देखो कितना अच्छा बड़ा कैंडल बना था, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो, अब EMA के ऊपर क्लोज है, देखो यहाँ पे है। और बताओ BSC किसका, किस सेक्टर का है बताओ। BSC निफ्टी 50 स्टॉक्स में हम लोग अभी इंडेक्स कौन सा सिलेक्ट कर रखे हैं, देखो यहाँ पे इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 का मिड कैप निफ्टी 50 अगर ओवर अगर पॉजिटिव में जाता है तो BSC में अच्छा खासा रैली आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो, BSC का देख लिया आपने, क्या रेजिस्टेंस के आसपास है ये। अगर बड़े कॉर्ड के ऊपर कैंडल क्लोज होगा, RSI भी 50 के ऊपर है, देख लो 13 दिन से। स्विंग हाई और लो भी चेक कर लो, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब इसके ऊपर जैसे क्लोज करेगा इस हाई के नीचे, पिछले दिन के आगे पीछे, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो अच्छा खासा रैली आ जाएगा BSC का। आराम से कॉल लेके बैठो, कोई टेंशन नहीं है। सेक्टर सपोर्ट भी देख लेना, कहाँ तक जाएगा फिर ये, ज्यादा नहीं रखना है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो गैप होगा ना, इस गैप को अब टारगेट रख लेना, ये इस तरह से ऐसे लिखना यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख देना। ये टारगेट हो गया आपका, ये टारगेट हो गया, मतलब क्या हुआ, ये 2700 तक का टारगेट है, 2700। ऐसे जाने के लिए 3000 तक का भी है, लेकिन छोटा टारगेट 2700 तक का है, ठीक है। और भी दिखाऊं, किसी का दिखाऊं, और कौन सा था एक स्टॉक्स, और अशोक लेलैंड, BSC, मुथूट फाइनेंस अभी देखो अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है इसमें। अब एक बार मुथूट फाइनेंस को देख लेते हैं क्या है इसका चार्ट में, क्या चार्ट बताता है। ये आपको मैंने बताया निफ्टी 50 का मिड कैप का, ठीक है।
बताइए ममता मैम, समझ में आ रही है? अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल चीज बताया ना, अभी ऑप्शन चेन बताऊंगा ना अभी, तब आपको मजा आएगा। पहले पता कर लोगे ऑप्शन में ब्रेकआउट होने वाला क्या होना है। ऑप्शन चेन में अगर लॉन्ग बिल्डअप होगा ना, जैसे प्राइस प्लस वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा, ओआई डेटा भी बढ़ेगा, तब जाकर उसमें देखो कैसे ट्रेड होता है। अब यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का देखो चार्ट 50 के ऊपर है, इसमें और मोमेंटम करेगा या क्या करेगा? देखो कितना बड़ा गैप अप हुआ है, देखो ये देख रहे हैं आप विनोद सर, देखो कितना बड़ा गैप अप था। देखो यहाँ से डायरेक्ट ये कितना पॉइंट हो गया बताओ, 2800 चला गया डायरेक्ट, ये 2400 से डायरेक्ट 2800, कितना पॉइंट ये क्यों गया, कैसे गया ये? कंसोलिडेशन देखो ना, इसमें न्यूज आया होगा या रिजल्ट होगा कुछ इसका, ये देखो कंसोलिडेशन, देखो ये कंसोलिडेशन देखो कितना दिन का कंसोलिडेशन है, ये 3 4 5 महीना देखिए जोन में घूम रहा था। ये देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही डे लो को हाई को ब्रेक करेगा अच्छा खासा रैली दे देगा। देखो इसका ऊपर तोड़ दिया, ये हाई था, ये स्विंग लो था, ये हाई था, ये है, कितना अच्छा रैली दिया है ये। अब टाइम फ्रेम छोटा लगा देखोगे अच्छा खासा मोमेंटम आया होगा इसमें, देखो है। ये तो कोई न्यूज वगैरह आई होगी इसमें, इसलिए गया ये। हाँ तो अभी ये सपोर्ट पे, ये इसके आसपास आएगा, यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा तो फिर अच्छा खासा उसके बाद रेंज बाउंड हो गई, अच्छा इतना रैली दे दिया, गैप ही इतना ओपन हुआ है। चलो और भी कौन सा स्टॉक्स था और देखते हैं स्टॉक्स। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नहीं तो अब निफ्टी भी यहाँ पे चेक करूँगा, ये इंडिकेटर मेरा लगा हुआ है ना। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे सेक्टर क्या करूँगा, निफ्टी में देख लेता हूँ, निफ्टी सेक्टर चेंज करता हूँ यहाँ पे, इसको मिड कैप हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे कौन कौन से स्टॉक, इसमें कितने स्टॉक्स आ गए, 14 स्टॉक्स है 50 में से, जो 50 EMA के ऊपर है, 10 लाख से ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो जियो फाइनेंस, कोल इंडिया और HDFC बैंक, सिप्ला का देख लेते एक बार। सिप्ला में वॉल्यूम भी 25 लाख के आसपास है, इसका देख लेते हैं। इस तरह से आपको इंडिकेटर ये सेट करना है तो फोटो खींच लो इसका, इस तरह से आपको। चलो देखो क्या है सिप्ला में, कितना अच्छा रैली दिया सिप्ला, देखो यहाँ पे है। अब बताओ कोई भी यहाँ पे कैप्चर कर पाया हुआ, यहाँ पे अगर कोई बाई करता सिप्ला 1500 किया, सीधा सीधी 5 रुपया वाला यहाँ पे 50 रुपया हो गया था। अब यहाँ पे क्या है बताइए विनोद सर, ये रेजिस्टेंस है, बताओ ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये वाला देखो यहाँ से, ये वाला ठीक है। अब आप ये 1 आवर का चार्ट है, अब यहाँ पे करो 15 मिनट 5 मिनट 30 मिनट, देखो कितना अच्छा रैली दिया है। देखो यहाँ पे 14 को भी यहाँ पे साइड वेज हो गया, कंसोलिडेट करेगा, जैसे रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट करेगा, अभी बताया कंसोलिडेशन होने दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट करने दो। यहाँ पे अगर ये टूटा, अगर सेक्टर भी फार्मा सेक्टर है, अगर फार्मा सेक्टर गया ऊपर तो बाय करो, अगर नहीं, अगर फार्मा सेक्टर गिरा तो टारगेट रखो ये लेवल का। चलो ये तो आपको मैंने बताया बाइंग साइड का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सेलिंग साइड का। देखो ये सब आपको एक दिन पहले फिल्टर करना पड़ेगा। अब ये देखो काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, ये देखो यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन हुआ था, देखो कितना दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। ऐसे ऐसे स्टॉक पकड़ो, देखो कितना अच्छा एक जोन में घूम रहा है ये, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है, देखो यहाँ पे है, ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है एक जोन में। कितने तारीख से कर रहा है, देखो 9 तारीख से लगातार, 9 से 11 से लेकर कहाँ तक 25 तक, 10 दिन से लगातार कंसोलिडेट किया। देखो कितना बड़ा मोमेंटम, सीधा सीधे स्टॉक डे हाई को, डे प्रीवियस यस्टरडे लो को हाई को तोड़ा है। देखो अगले दिन का यहाँ था हाई, ये था है अगले दिन का, अरे कुछ तो बोलो। हाँ। ये हाई हुआ, ये हाई होगा यहाँ पे, आज का लो ये था, इसका हाई था, जैसे ही हाई यस्टरडे हाई 25 तारीख से पहले का हाई यहाँ तोड़ा, और देखो कितना अच्छा मोमेंटम, यूं जाके ऐसे आया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कल का हाई देखो, ये 7 तारीख है, 11 तारीख था, यहाँ पे 11 से पहले इसका हाई ये था, रिसेंट स्विंग हाई को तोड़ा, यहाँ से देखो 2 बार हाई बनाया, उसका देखो कितना मोमेंटम है। आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे स्टॉक तो मैं वो फिर तो अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता होगा। मैं कह रहा हूँ 10,000 कैपिटल डालोगे 1 लाख बन जाएगा एक दिन में, लेकिन पहले आपको नॉलेज लो पहले। चलो ये हो गया सिप्ला। और किसी का इंडेक्स का बताऊँ, बताओ और कोई स्टॉक निकालो दिखाऊँ। चलो ये वाला देखना, ये सेट कर लो आप लोग, ये जैसे मैंने बताया था 10 लाख बोलो 20 EMA RSI 50 के ऊपर, ये वाला आपको सेट कर लो, ये फोटो खींच लो नहीं तो, ठीक है। चलो मैं इसको डाल देता हूँ अपना स्कैनर में, जाकर टेस्ट कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मिलेगा नहीं, फिर कहोगे कि सर एक बार बता देते। ये देखो ये वाला, ये सेटिंग वेट कर लेना यहाँ पे, यहाँ से सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। आज के स्टॉक्स को भी देख लेना जाके यहाँ पे, ये मैं आप लोग को डाल देता हूँ यहाँ पे। चलो ये डाल दिया। और बताओ
हाँ, अब मैं एक चीज कर रहा हूँ, ये आपको ना सेल करना है। सेल करना है तो क्या होना चाहिए, 50 EMA के नीचे होना चाहिए। ये क्या था, अब यहाँ 50 EMA तो इसको उल्टा कर दें, क्या कर देंगे हम लोग बताओ, इसमें आ जाएंगे, मोर देन का जगह क्या कर देंगे, लेस देन। हो गया, तो हो गया, यहाँ पे ये लेस देन कर देंगे। ये खत्म करो, 10 लाख से ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, 30 के नीचे होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 के नीचे आना चाहिए RSI, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, RSI को लेस देन कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ सेटिंग करेंगे और क्या करेंगे, मोर देन का जगह क्या करेंगे, लेस देन, ठीक है, अप्लाई कर देंगे। हो गया यहाँ पे, और वॉल्यूम ये हो गया। और इसको EMA को नहीं छेड़ेंगे। EMA को करेंगे ना, 50-20 EMA के नीचे करेंगे। तो EMA को मैक्सिमम EMA कितना होना चाहिए, 20 कर दो, ठीक है। इसमें एडवांस डिक्लाइन में जाके इक्वल की जगह लेस देन कर दो। चलो, ये रहा, निगेटिव वाले स्टॉक्स आ गए। आगे देखो, सारे स्टॉक निगेटिव है, RSI 30 के नीचे है। देखो चेंज हो गया यहाँ पे, अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो बताओ। हाँ हाँ, वॉल्यूम भी आगे है, सेल साइड में है, टाटा स्टील सेल साइड में दिख रहा है यहाँ पे। और भी चीज़ आपको बताया था, आपको प्राइस वगैरह भी देखना है तो प्राइस देख लेना, वहाँ से 1% से चेंज होना चाहिए। 1% में तो बहुत कम आएगा, यहाँ पे परसेंटेज 1% कर दो। ये 1% चेंज है, देखो यहाँ सबका 1% आ गया। यहाँ कितने स्टॉक्स आ गए, ये सब सारे स्टॉक्स आ गए। ऊपर भी परसेंटेज चेंज पहले आएगा, देखो यहाँ पे। अब इनका आप जाकर चार्ट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब डे हाई लो करना है तो यहाँ पे जाकर क्या करना है, मोर देन का जगह लेस देन कर दो। ये सब क्लिक करना पड़ेगा, सबको जाकर फिल्टर बनाना पड़ेगा खुद से। ओपनिंग प्राइस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ओपनिंग प्राइस को लो कर दो यहाँ से, लेस देन और इक्वल टू। इतने स्टॉक से कितने स्टॉक, 34 स्टॉक्स आ गए इसमें। अब आपको किसका चेक करना है, अडानी पोर्ट या टेक महिंद्रा का देख लेते हैं। टेक महिंद्रा में क्या हुआ देख लेते, चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम अच्छा खासा है इसमें। अब यहाँ पे सेक्टर का भी देगा, तक अगर ये सेक्टर गिरेगा तभी लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे टेक महिंद्रा है, 30 मिनट का चार्ट है, उसको वन डे पे पहले चेक करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, सपोर्ट कहीं दिख रहा है आपको नीचे, ये वाला सपोर्ट है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे हो, ये वाला मेजर मंथली ये वाला है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक वेट कर सकते हैं आराम से है। अब यहाँ पे EMA और वो लगा लो, EMA लगाओ, EMA लगाओ। चलो अब यहाँ पे 20 कर दो, एक को 50 कर दो, 20। चलो 50 करना है ना इसको। देखो मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है इसमें, ऐसे नहीं आता, ये आपके सामने ही हो गया। चलो क्या ये 20-50 क्रॉस किया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब ये आपको क्या बताया था, 20 में क्या होगा इसमें बताइए। कलर को यहाँ से चेंज कर लेना। चलो ये 50 ऊपर हो गया, 20 नीचे हो गया, ठीक है। 20 अगर ऊपर होगा तो क्या होगा भाई, 20 होगा। ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टारगेट कहाँ पे, ये लाइन बताया था आपको, टारगेट ये लाइन। अब यहाँ से यहाँ तक आप टाइम फ्रेम छोटा करते चलो, चेक करते चलो। चलो अभी ये हमें क्रॉस किया, देखो यहाँ पे जस्ट अभी टेस्ट ही किया है, अभी तक क्रॉस किया। जैसे ये क्रॉस करेगा यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, और टारगेट क्या रहेगा, यहाँ से ये टारगेट हो गया आपका 100। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है। यहाँ एक बार जाने देना थोड़ा ऊपर, यहाँ के आसपास एंट्री लेना, और टारगेट यहाँ तक रख देना। यहाँ पर सीधा सीधी कहाँ तक गिरेगा, ये 1500 चल रहा है ना, ये 1525 था, 14 से 100 पॉइंट का टारगेट है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सेलिंग साइड का है, ठीक है। हमें उसको नहीं लेना तो यहाँ तक रख सकते हो आराम से, 30 मिनट्स का है। और आपको 5 मिनट 10 मिनट एंट्री के लेना है तो एंट्री के भी ले सकते हो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 मिनट में एंट्री हो चुका है, यहीं पे एंट्री हो चुका है। और यहाँ 1514, और यहाँ पे क्या है 35-40 मिनट मिल चुका है यहाँ पे। और यहाँ पर सेक्टर का सपोर्ट भी देखना पड़ेगा आपको। और कोई तरह की डॉट है तो मुझे पूछो आप। इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, कोटक का भी दिखाता हूँ, कोटक में भी देख लो। चलो देखो
क्या है कोटक बैंक में क्या होने वाला है, देखो कितना कंसोलिडेशन है, 13 तारीख से लगातार 3 दिन से कंसोलिडेशन जोन में है, ऊपर जा रहा है डी। अब यहाँ से वेट करेंगे हम लोग क्या रेजिस्टेंस का, देख लेते हैं यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से कितना कंसोलिडेशन जोन में, बताओ है ये, वेट करना, ये कभी भी ये ब्रेक आउट करके फट सकता है ये, ठीक है। ये हो गया देखो, अब आपको मंथली और वो देखना पड़ेगा ना, देखो है एक जोन में, एक जोन में घूम रहा है यहाँ पे, अब इधर टूटेगा तो ब्रेक और अच्छा इधर ऊपर जाएगा तो ऊपर टूटेगा। अब ये में क्या बता रहा है कौन सा, ये में देखो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये में से ही पता चल जाएगा मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ पे 5 मिनट देख लो क्या है, ये में है साइडवेज, देखो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर, क्लियर ट्रेंड नहीं, क्लियर ट्रेंड क्या हुआ जब भी कैंडल कंप्लीट ईएमए के ऊपर होना चाहिए, देखो ये क्लियर ट्रेंड था, उसके बाद पूरा यहाँ से साइडवेज है। अब वेट करो, उसको वॉच लिस्ट में रखो, जैसे ब्रेकआउट होगा जिधर की तरफ उधर की तरफ मूव करेगा बस, लेकिन सेक्टर को आपको देखना जरूरी है। चलो अब एक चीज आपको और मैं बताता हूँ, खैर ये आज का टॉपिक नहीं है, अगले दिन का है, एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। अब ऑप्शन चेन में जैसे हमें किसी एचडीएफसी बैंक का देखते थे, एचडीएफसी बैंक में अगर लोगों ने बाय साइड पोजीशन बनाया है या सेल साइड वो भी चेक करना है, तो यहाँ पर जहाँ चले जाना एचडीएफसी सेलेक्ट कर देना, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। आ गया, आवाज आ रही है विनोद सर, बताइए। हाँ जी। अब एचडीएफसी बैंक में कर लिया, यहाँ पे डेरिवेटिव पे आ जाना। अब लोगों को देखते हैं क्या व्यू है, लोग बाय कर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब इसमें आ जाना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, देखो यहाँ फ्यूचर स्टॉक आ गया, चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ परसेंटेज चेंज क्या हुआ एचडीएफसी बैंक में, देखो निगेटिव है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 1 लाख इतना लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, अपना पोजीशन कट किया है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ऊपर गया था और क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग किया, इसके कारण क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो मतलब कल के हिसाब से क्या हुआ था, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। तो वहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक में एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया एचडीएफसी बैंक में, देखो यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया था, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ मार्केट गिरा था, देखो यहाँ से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, देख रहे हो यहाँ पे, इसीलिए क्या हुआ 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, नीचे गिरा था। और यहाँ से देखो लगातार ये कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज है, 14 तारीख को पूरा ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज ही था। मतलब यहाँ से लोग अपना पोजीशन कट कर, इसलिए मार्केट इंटरेस्ट नहीं ले रहा ऊपर जाने के लिए। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ ये आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो हो सकता है सपोर्ट आए, सपोर्ट के आसपास तो फिर ऊपर ब्रेकआउट करे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो हम लोग देख लेंगे वॉल्यूम प्लस इंडिकेटर के साथ, ठीक है। अभी के हिसाब से क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन, लोग प्रॉफिट बुकिंग किया है, ये हो इस तरह से एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो चेंज इन ओपन क्या है, निगेटिव, मतलब लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट अपना पोजीशन कट कर रहा है वहाँ से। चलो और कौन सा था, और कौन सा था, मुथूट फाइनेंस, और कौन सा देखे थे हम लोग सर, रिलायंस देखे थे क्या, रिलायंस, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी यही उसको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप देखेंगे तब। RELAIAN, सेकंड नंबर। अरे यार ये आता क्यों नहीं है, चलो देखो हाँ, अब इसको ध्यान देना। अगर यहाँ पे अगर ये निगेटिव भी हुआ है ना, अगर इसमें अगर ओपन इंटरेस्ट अगर ये बढ़ा है तो ध्यान रखना, इसमें अच्छा खासा रैली आएगा। डेरिवेटिव पे आ जाओ, फ्यूचर का वो दिखाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब कल का बताता है स्टॉक फ्यूचर। चलो देख के बताओ, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बताओ क्या है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, नेगेटिव है, मतलब इसमें भी क्या किया लोगों ने, प्रॉफिट बुकिंग किया है, ठीक है। अब हम लोग ये प्रॉफिट बुकिंग किया तो अब देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो कहीं ना कहीं आके सपोर्ट तो लेगा ना वो, तो हम लोग वेट करेंगे सपोर्ट के आसपास आने का, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तब लेंगे हम लोग, ठीक है। ये खैर तो ये तो ओपन इंटरेस्ट है ना, चेंज हो जाता है, फिर भी एक आपको ओवरव्यू लेना है कि भाई बाइंग हुआ या सेलिंग हुआ। अभी मुथूट फाइनेंस था ना, मुझे अच्छा खासा रैली हुआ, देखो मुथूट फाइनेंस में ना उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ हुआ, मुथूट फाइनेंस था ना ये। चलो देखो यहाँ पे आ जाओ, डेरिवेटिव
देखो मुथूट फाइनेंस में क्या हुआ है, लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है। अब समझ में आ रहा है, कोई चीजें समझ में आ रही है, बताओ कुछ मुझे। हाँ तो ये चीज सब थोड़ा सा ये करना आप यहाँ पे जाके। कोई ऐसा, अब जैसे मान लो हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर देखे थे, याद है कल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HINDU। हिंदुस्तान यूनिलीवर यही है क्या, डालको आ गया। नहीं ये नहीं, HINDU। ये रहा। अब आ जाओ, यहाँ भी देखो निगेटिव में था, अब इसमें देखते हैं क्या हुआ था, इसमें भी कुछ देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऊपर हुआ है, ऐड हुआ है, क्या हुआ, ये सब सारा दिख जाएगा यहाँ पे। ये फ्यूचर है, 28 अगस्त तक का है। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ था, पोजीशन लोगों ने कट किया था, मतलब क्या है, ये लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। अब प्रॉफिट बुकिंग क्या मतलब, नया कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड होगा और ये रैली के लिए तैयार हो रहा है। देखो कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, 47 शेयर के आसपास क्या हुआ था, चेंज हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 803 जो है ना, लोग पूरा अपना पोजीशन कट किया है। अब यहाँ तक समझ में आया कि